वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 चतुर्भुज के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? जब तीन बिंदु असंरेख होते हैं तो उनको मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये चार बिंदु है। ये चारों बिंदु एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है। यहाँ पर ये तीन बिंदु संरेख है और एक बिंदु असंरेख है, अलग है। यहाँ पे दो बिंदु, एक बिंदु संरेख है और तीन बिंदु असंरेख है। यहाँ पे भी एक बिंदु संरेख है, तीन बिंदु असंरेख है और यहाँ पे ये चार बिंदु दे रखे हैं। तब अब हम इन चारों कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, इनको मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब हम इन चारों आकृतियों में बिंदुओं को मिला लेते हैं। तब सबसे पहले फर्स्ट आकृति क्या बन रही है? रेखाखंड। सेकंड त्रिभुज, ये चतुर्भुज और फोर्थ चतुर्भुज। तो यहाँ पे हम क्या ये वाले चतुर्भुज के बारे में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस वाले चतुर्भुज को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज लिया है PQRS। अब इनके शीर्ष, भुजा और कोण और विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। शीर्ष किसे कहते हैं? जब दो भुजाएं किसी बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से शीर्ष हैं? PQRS। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? शीर्ष कौन कौन से हैं? PQR और S। अब भुजा देखें, भुजा यहाँ पे कौन कितनी है? चार भुजाएं हैं। शीर्ष कितने हुए? चार भुजाएं, चार। QR, RS और SP। तो ये भुजाएं हैं चतुर्भुज की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? PQ, QR, RS और PS, ये भुजाएं हैं। अब कौन कौन से हैं? कौन चार कौन है ये चतुर्भुज के ये चार कोण हैं। इनको हम कैसे लिख देंगे? कोण P, कोण Q और कोण R और कोण S। चतुर्भुज में चार ही शीर्ष होते हैं, चार ही भुजा और चार कोण होते हैं। अब विकर्ण देखेंगे। ये विकर्ण कौन सा होता है? विकर्ण किसे कहते हैं हम? जब दो सम्मुख कोणों को आपस में मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से विकर्ण है? PR और SQ विकर्ण है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? PR और SQ, ये विकर्ण है एक चतुर्भुज के। अब हम आगे चतुर्भुज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पे हमारी एक चीज़ और रह गई। पिछले त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का तो कितना होता है? 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे देखेंगे समलंब चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज और पतंग। यहाँ पे देखेंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा जिस त्रिभुज में समांतर हो उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। यानी किसी त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो और एक जोड़ा असमांतर हो। आमने सामने की भुजाएं ये वाली भी समांतर हो सकती है और ये वाली भी। यहाँ पे एक जोड़ा समांतर लेना है तो हम इसे कैसे लिख देंगे? AB समांतर CD। अब पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हो और आपस में बराबर भी हो। यानी PQ समांतर होगी RS के और SP समांतर होगी RQ के और दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। SR किसके बराबर होगी? PQ के और QR SP के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में और क्या होता है? सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के
बराबर होगा। और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में एक और चीज़ हम क्या पढ़ते हैं कि ये इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं आपस में। तो यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगा। अब देखेंगे पतंग। पतंग क्या होते हैं? पतंग में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर नहीं होती है, असमांतर होती है। और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी वो चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन समांतर न हो, उसे हम क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। जैसे कि ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण लिखते हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। और दूसरा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर। और तीसरा क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण बराबर। और चौथा क्या लिखेंगे? इसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत क्या कौन कौन से चतुर्भुज आते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक आयत, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग समांतर चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत। आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हों, यानी इसमें समांतर चतुर्भुज की चारों प्रॉपर्टी विद्यमान होंगी और इसमें और भी विशेष गुण विद्यमान होगा जिसके कारण ये आयत कहलाता है। तो और विशेष गुण क्या है इसमें देखते हैं। तो इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण, और जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी AC किसके बराबर होगा? BD के। तो इस किस कारण से ये आयत है? इसके 2 गुणों के कारण। इसमें समांतर चतुर्भुज के ये सारे गुण विद्यमान होंगे लेकिन 2 और गुण विद्यमान होंगे जिसके कारण ये आयत कहलाता है। तो एक तो क्या हो गया? एक कोण 90 डिग्री होता है। और दूसरा क्या है? विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC किसके बराबर होगा? BD के। AC BD के बराबर होगा। अब हम देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण विद्यमान होंगे और इसमें कोई विशेष गुण भी विद्यमान होगा जिसके कारण ये समचतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें विशेष गुण कौन कौन से होते हैं? इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। और दूसरा क्या होता है? इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 90 डिग्री होगा, इसके सारे कोण 90 डिग्री होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 90 डिग्री के कोण होंगे। तो इसके गुण लिख देते हैं हम। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं
चारों भुजाएं बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हम देखेंगे वर्ग आयत और समचतुर्भुज के दोनों के गुण इसमें वर्ग में विद्यमान होते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी देखते हैं। वर्ग में एक कोण समकोण भी होता है, ये एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक आयत भी है और वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। इन वर्ग में इन तीनों की प्रॉपर्टी विद्यमान रहती है, यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है, सम्मुख कोण भी बराबर है और सम्मुख कोण भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत के भी गुण विद्यमान होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, एस क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। और इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी होगी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसमें विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं, समचतुर्भुज के गुण भी विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं। तो एक वर्ग में इस आयत की भी प्रॉपर्टी विद्यमान होगी, समचतुर्भुज की भी विद्यमान होगी और समांतर चतुर्भुज की, जिस कारण से इसको एक वर्ग बोलते हैं। तो आइए दोबारा से देखते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और एक युग्म असमांतर होना चाहिए। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हों, दोनों भुजाएं आपस में समांतर होनी चाहिए, भुजाओं का जोड़ा, और एक दूसरे के बराबर भी होती है। समांतर भुजाएं एक दूसरे आपस में बराबर भी होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब और पतंग देखते, पतंग में चारों भुजाएं आपस में समांतर नहीं होती, इसमें दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखते हैं आयत में क्या होता है। आयत में इसमें समांतर चतुर्भुज के गुण विद्यमान होने के साथ साथ कुछ विशेष गुण भी विद्यमान होते हैं, जिस कारण इसे आयत कहते हैं। वो कौन कौन से हैं विशेष गुण, एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी BD किसके बराबर होगा, AC की। और समचतुर्भुज में इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और साथ में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो ये चारों, इन तीनों में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन इसमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया। और वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और इसमें एक कोण 90 डिग्री का भी होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित भी करते हैं।